प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे मानव अंगों के बारे में और ये भी जानेंगे कि मानव के अंगों के क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में आपको दिख पा रहा होगा कि हमारे ये ह्यूमन बीइंग है, यानी कि एक मानव है जिसमें कि विभिन्न अंगों को दर्शाया गया है। अब हम ये जानेंगे कि कौन से अंगों को क्या कहते हैं और इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मानव के महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है ब्रेन, जिसे दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। इसका प्रमुख देखिए कार्य क्या होता है। सबसे पहले बता दें, ये इसका जो प्रमुख कार्य होता है ब्रेन का, ये होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का बोले तो यह एक जटिल ऑर्गन है, यानी कि एक जटिल अंग है। ये क्या करता है, ये एक कंट्रोल करता है। कंट्रोल बोले तो नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करेगा? थॉट को। थॉट बोले तो जैसे आप कोई भी चीज सोचते हैं तो उसको नियंत्रण करता है, क्या सोचें क्या ना सोचें। डिसीजन जब लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये सारे आपके ब्रेन ही कार्य करता है। इसके अलावा जो मस्तिष्क यानी कि जो आप कोई भी चीज सोचते हैं याद रखते हैं उन सभी को भी। इसके अलावा इमोशन, टच, किसी चीज को टच करते हैं तो जैसे कि ठंडा है कि गर्म है, ये कौन महसूस कराता है? आपको ब्रेन ही महसूस कराता है ये चीज ठंडा है या फिर गर्म है। इसके अलावा जैसे भूख, प्यास, प्यार, टेम्परेचर, जितनी भी चीजें होती है, जैसे विजन, कोई भी चीज को आप देखते हो या फिर सांस लेते हो, जैसे अगर आपका दिमाग कहेगा नहीं अभी हमें सांस रोकना है, जैसे अभी कुछ सेकंड तक आप रोक सकते हो। इसके अलावा जितने भी जैसे पेन होता है वो सभी के सभी कार्य कौन करेगा? आपका ब्रेन ही करता है, यानी कि ब्रेन ही किसी भी चीज को करने और ना करने के लिए सहायता करता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे ऑर्गन की बात करेंगे जो कि ये महत्वपूर्ण है। उसका नाम है हार्ट, यानी जिसे कि आप दिल कहते हैं। एक्चुअली देखिए दिल आप लोग जानते हैं कि आप बच्चे या फिर बड़े भी ऐसे मतलब कि पान के पत्ते की तरह दिल को शेप दे दिया जाता है, लेकिन पान के पत्ते की तरह शेप नहीं होता। जैसे वास्तविक होता है, रियल होता है, वो आपके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देखिए मेन इसका जो काम होता है वो काम होता है ब्लड को पंपिंग करना। क्या? ब्लड को पंपिंग करना, यानी कि ये जो ब्लड है ये ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, यानी कि हवा की मदद से ब्लड को क्या करेगा? पूरे शरीर में पहुंचा देगा। और सिर्फ ब्लड, और ब्लड किसको लेकर जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजन को, और जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट और प्लस ऑक्सीजन, इन सभी को लेकर शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों में चला जाता है। तो इसका काम होता है यही, यानी कि हार्ट का काम आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मेनली क्या काम होता है कि यानी कि ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर में पहुंचाना, और इसके साथ साथ जो खून होता है वो खून ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर के पूरे शरीर तक जाता है और सभी पूरे शरीर में उसको फैलाता है और देता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है? जो बीपी है उसको भी मेंटेन करता है। जैसे आप सांस लेते हो, यानी कि फिक्स टाइम है सांस लेने की और सांस छोड़ने की। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि जो आपने सांस को लिया वो सांस यानी कि ऑक्सीजन वहां कहाँ चला गया? हार्ट में चला गया, और वो हार्ट जो ऑक्सीजन है, डीऑक्सीनेट जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेट ब्लड को लाता है कहाँ पर? हार्ट में, और जो ऑक्सीनेट करके उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर क्या करता है? उसको छोड़ने में भी मदद करता है। यानी कि आपने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन पूरे शरीर में गया, और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम नाकों के द्वारा हम फिर छोड़ देते हैं। वो भी काम क्या करता है? हार्ट करता है। ये विशेष मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अब हम बात करेंगे इसके स्टमक के बारे में। स्टमक बोले तो जिसे कहते हैं पेट, आप सामान्य भाषा में इसको पेट कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखिए ये क्या होता है, ये एक मैस्कुलर होलो ऑर्गन होता है। होलो ऑर्गन का बोले तो ये एक जैसे बैलून की तरह एक होता है, खोखला, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं होता है। जब हम कोई चीज खाना खाते हैं तो वो खाना क्या जाता है? सबसे पहले कहाँ जाता है? पेट में जाता है, और वहां पे क्या होता है? फूड स्टोरेज रहता है। इसी पेट के अंदर, इसी स्टमक के अंदर क्या होता है कि खाना स्टोर हो जाता है, और ये फूड पाइप के द्वारा, जैसे मुंह से क्या है, वो मुंह से यहाँ पे पूरा क्या है? कनेक्टेड है। किसमें? स्टमक में। स्टमक में जाके क्या होगा? खाना स्टोर हो जाएगा, वो फूड पाइप की मदद से स्टमक में चला जाता है। उसके बाद जो अच्छे, एक तो देखो जैसे ही आपने खाना लिया तो मुंह के अंदर आपने उसको चबाया, यानी कि मिक्स कर दिया, लार के द्वारा वो पूरा मिक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई चीज अगर मिक्स नहीं हो पाती है तो पेट में अंदर ही जाके सभी खाना क्या करता है? मिक्स हो जाता है, यानी कि मिक्सचर हो जाता है, एक दूसरे पूरा मिल जाता है। इसके अलावा वहीं पे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? स्टमक के अंदर, पेट के अंदर ही पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अलावा स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है। किसमें? छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत क्या करता है? जो भी हमारे शरीर को चाहिए होती है वहीं से उसको छोटी आंत अब्सॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये है किसका काम? स्टमक का काम। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? किडनी को बोला जाता है। अब हम किडनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या किडनी का काम है और क्या क्या काम ये करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए किडनी हमारे शरीर में कितने होते हैं? तो देखिए किडनी होते 2। ठीक है, किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अब ये किडनी किसके आकार का होता है? ये फल्ली, यानी कि जो ये फल, जो कोई भी चीज आपने देखा होगा फल्ली, वो 2 यानी कि 2 दाने की तरह अलग हुआ है, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये इसी के आकार के होता है। अब ये हम बात करते हैं इसका जो मेन काम होता है, ये क्या होता है?
कि यूरिया होता है, जो पसीना, जो पेशाब होता है, यूरिया पेशाब का ये उत्सर्जन करता है। कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या करता है? रक्त को छानता है। किडनी का मेन काम होता है रक्त को छानना। जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को ये छान कर पुनः भेज देता है, और शुद्ध रक्त को होता है वो शरीर को पूरे में फैला देता है। इसके अलावा क्या करता है? जो अशुद्ध होता है वो अशुद्ध किसको भेजता है? ये ब्लैडर में भेज देता है। कौन से ब्लैडर में? जो मूत्राशय होता है उस मूत्राशय में इसको भेज देता है, और वहां से क्या होता है? हमारा मूत्र के द्वारा वो विसर्जित हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, ये जो किडनी हमारे इसमें जाता है, यानी कि किडनी में जाता है, वो क्या करता है, अगर कोई जहर भी इसके अंदर चला जाता है तो वो क्या होता है? जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि किसको? जहर की जो मात्रा है उसको भी ये कम कर देता है, यानी कि छान देता है उसको, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कि जो एसिड और जो बेस है, यानी कि जो एसिड और जो बेस है, एसिड बोले तो जो लवण और क्षार है उसको भी ये मेंटेन करता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कौन? किडनी। और पीएच स्केल को भी ये कंट्रोल करता है। और इसकी अगर वजन की बात करें तो ये जो 240 ग्राम इसकी वजन होता है, किसकी? किडनी की, ठीक है, दोनों किडनी का। और किडनी की जो यूनिट इकाई है, यानी कि किडनी को किस चीज से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है किससे? नेफ्रॉन से। किससे? नेफ्रॉन, यानी कि दोनों किडनी मिला के बोले तो 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, यानी कि जिससे कि हमारी क्षमता है। अब ये क्या करता है कि ये किडनी यूरेथ्रा की मदद से, मूत्र वाहिनी की मदद से ब्लैडर में क्या चला जाता है? मल चला जाता है, यानी कि जो यूरिन निकलता है वो यूरिन यहाँ किडनी से छानते हुए कहाँ चला जाता है? ब्लैडर में चला जाता है। और ये जो ब्लैडर का काम होता है क्या होता है? कि मूत्र को इकट्ठा करना, यानी कि जो आपका पेशाब होता है वो पेशाब को क्या करता है? ये इकट्ठा करता है। कौन करता है? ब्लैडर करता है, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लैडर में, जो एक्चुअली ब्लैडर में जितना आपका जो ये टॉयलेट होता है, जो मूत्र होता है, वो कितने तक? यानी कि ये करीब आधा लीटर। अगर हम मेल की बात करें तो मेल यानी कि 700 ml तक स्टोर कर सकता है ब्लैडर में, और जो फीमेल है वो 600 ml तक जो मूत्र है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाए होंगे। अब इसके अलावा देखिए जो मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4.8 होता है, और इसमें क्या होता है कि 95% तक क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि जो मूत्र निकलता है उस मूत्र में कम से कम 95% क्या होता है? पानी होता है। बाकी 2% क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। 2% क्या होगा? यूरिया होगा, ठीक है। और ये यूरिन को, यानी कि पेशाब को होल्ड करके रखता है, ठीक है। कितना तक? यहाँ पे करीब जो है आधा लीटर तक, यानी कि आधा लीटर तक ये होल्ड करके रखता है, ठीक है। अगर मेल में बात करें ज़्यादा कैपेसिटी, मेल में 700 और फीमेल में 600 कैपेसिटी, यानी ml की कैपेसिटी होती है मूत्र को रोकने की, ठीक है। अब हम ये ब्लैडर के बारे में तो हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम बात करेंगे किसकी? इधर थायराइड की। किसकी? थायराइड की। तो देखिए थायराइड का काम क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड का काम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि थायराइड का जो काम होता है वो एक ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है। अब ये क्या कि एक हार्मोनल ग्लैंड है, जहाँ से एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो मेजर रोल होता है मेटाबॉलिज्म को, मतलब कि उसको मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ह्यूमन जो हमारे शरीर में जो ग्रोथ होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलती है उसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अब ये देखो होता क्या है कि ये डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड ही हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता है। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है TSH। क्या? TSH, ठीक है, TSH। और TSH कहता है किसको है? थायराइड ग्लैंड को, कि तुम एक हार्मोन रिलीज करो जिसका नाम है T3 T4, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है TSH, और TSH थायराइड ग्लैंड को कहता है कि भाई तुम एक हार्मोन रिलीज करो, तो वो T3 और T4 रिलीज करता है, और वो पूरे शरीर को क्या करता है कि जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सबसे ज्यादा क्या होता है कि आयोडीन की कमी से ये थायराइड पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए हम बात करेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे लंग्स के एक पेयर होता है, यानी कि दो होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसका काम होता है यही, जब हम नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे फेफड़े में जाता है, और वहाँ पे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाष्प हो गया, बलगम हो गया, बाकी सारी चीजें इसी लंग्स के माध्यम से क्या करता है कि हमारे नाकों के द्वारा उसको बाहर कर देता है, ठीक है। और यानी कि सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, ये सारे काम कौन करता है? तो यही लंग्स करता है, यानी कि फेफड़ा करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में, यानी कि ये रहा लीवर। देखिए लीवर का काम क्या होता है, सबसे पहले लीवर को हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। लीवर को सबसे पहले ये बताते हैं, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, और इसका काम मेन होता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देना, कि हमारे शरीर में जितना जो अमोनिया बनता है उसको, अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और यूरिया की फॉर्म में यूरिन के द्वारा हमारा यानी कि बाहर निकल जाता है यूरिया, जिसे अब मूत्र विसर्जन कहते हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अमोनिया को कहते हैं गंधक, यानी कि गंध, और ये हमारे जो पेशाब जब हम करते हैं तो वो गंध यानी अमोनिया के कारण ही क्या करता है, बदबू करता है। अमोनिया हर 3 घंटे में यूरिया यानी कि जो अमोनिया होता है हर 3 घंटे में वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यही कारण है कि फिर दोबारा यानी कि यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाता है कितने, 3 घंटे में। इसलिए ज़्यादा देर तक अगर कोई व्यक्ति मूत्र को होल्ड करके रखता है तो उसके पेशाब ज़्यादा बदबू करेगा, यानी कि महक देगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ जैसे शराब पीते हैं या फिर जहर कोई खा लेता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले वो लीवर में ही डैमेज हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर जहर खा के या फिर शराब पीने से अगर उनकी मृत्यु होती है तो सबसे जो डॉक्टर है वो लीवर को ही चेक करके बताता है कि ये किस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए अब हाँ इसके आपके बारे यानी कि आपको लीवर के बारे में इसकी जानकारी मिल गई है। अब हम बात करेंगे किसके, चलिए अब हम जानेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत के बारे में जानते हैं कि इसका क्या काम होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना चला जाता है कहाँ, स्टमक में चला जाता है, यानी कि पेट में चला जाता है, और स्टमक की मदद से चला जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में। कहाँ चला जाता है, छोटी आंत। एक्चुअली हमारे शरीर में 2 आंत पाए जाते हैं, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, उसकी जो लंबाई होती है करीब करीब 22 फीट होती है, कितने, 20 से 22 फीट होती है, और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई छोटी होती है। तो जैसे ही पेट के बाद जो खाना जाता है वो खाना चला जाता है छोटी आंत में, ठीक है। अब वो छोटी आंत क्या करता है, जो पचे हुए खाना होता है उस खाना को क्या करता है, जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेता है और वो खून में भेज देता है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो अनपचे हुए खाने होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, वो चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में क्या करता है, जो पानी होता है वो पानी को बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर में भेज देता है। अब बाकी जो अनपचे खाना होता है उसको विसर्जित कर देता है, यानी कि उसे हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि बड़ी आंत के द्वारा ही क्या होता है, एनेक्स हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, जो वेस्ट पदार्थ कहते हैं उसको, ठीक है।